एक महिला के पूरे शरीर पर सोयाबीन का तेल उड़ेल दिया गया, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी त्वचा और अधिक चिकनी हो जाए, क्योंकि वह जल्द ही इस केवल 50 सेंटीमीटर व्यास वाले गटर सीवर के मुहाने में घुसने वाली थी। अपने साथियों की मदद से महिला को जबरन अंदर ठूस दिया गया और उसके शरीर का सारा मांस ऊपर की ओर खिंच गया। वह दर्द से करा रही थी और उसकी चीखें पूरे गटर में गूंज उठीं। लेकिन क्योंकि उसका कूल्हा पेल्विस एक चट्टान में फंस गया था, इसलिए महिला के लिए थोड़ा भी नीचे हिल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। सबके द्वारा लगातार नीचे दबाए जाने के बाद महिला का छाती से नीचे का पूरा हिस्सा अंदर चला गया। आखिरकार प्रसव चाइल्ड बर्थ से भी अधिक दर्दनाक एहसास को सहन के बाद वह सफलतापूर्वक छेद को पार करके गटर के पानी में गिर गई। ठीक उसी समय जब उसके साथियों को लगा कि वह पानी के बहाव में बह गई होगी, महिला पानी की सतह पर तैरकर ऊपर आई। लेकिन वह तुरंत किनारे पर नहीं चढ़ी, बल्कि अपने चारों ओर देखने लगी, क्योंकि उसका उद्देश्य पानी में गिरी हुई उस जीवन रक्षक दवा एंटीडोट को खोजना था। वे लोग आखिर क्यों फंसे हुए थे और वह दवा इस गंदे गटर में क्यों थी? यह सब 1 घंटे पहले से शुरू हुआ था। बार पब के अंदर अचानक एक अजीब कपड़े पहने हुए आदमी ने प्रवेश किया, जो लगातार खांस रहा था, और वह सीधे शौचालय टॉयलेट की ओर चला गया। शुरुआत में लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और हर कोई अपना अपना काम कर रहा था। तभी एक ग्राहक खाना खाकर रेस्तरां से बाहर निकला। इस दृश्य ने सड़क पर चल रहे राहगीरों को डरा दिया। वे चारों तरफ भागने लगे और देखते ही देखते पूरी सड़क सुनसान हो गई। रेस्तरां के अंदर के लोग भी बिना सोचे समझे बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। बेटे को पुलिस को फोन करने का विचार आया, लेकिन उसने पाया कि वहां कोई सिग्नल ही नहीं था। अंधविश्वास न मानने वाले एक सफाई कर्मी ने बाहर जाकर उस आदमी की मदद करनी चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही सेकंड के बाद वह भी मारा जाएगा। अब रेस्तरां के अंदर हड़कंप मच गया। वे जल्दी जल्दी छुपने के लिए जगह ढूंढने लगे, इस डर से कि कहीं वे अगला निशान न बन जाए। वे कल्पना कर रहे थे कि थोड़ी देर में पुलिस उनकी मदद के लिए आएगी। इस बीच के अंतराल में उन्होंने टीवी चालू किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्हें गोलीबारी की कोई खबर नहीं मिली। इस पर सभी लोग आपस में तरह तरह के कयास लगाने लगे। किसी ने कहा कि यह एक डकैती है, तो किसी ने कहा कि यह एक आतंकवादी हमला है। इसी समय मिसेस काम को कुछ अजीब लगा और वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। एक अजीब घटना घटी। दरवाजे पर पड़ी दोनों लाशें गायब हो चुकी थीं। इससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि जमीन पर मौजूद खून के धब्बों को भी साफ सुथरा कर दिया गया था। क्या कोई सपना था? जाहिर है कि नहीं था। सोफी ने सपने में नहीं सोचा था कि वह सिर्फ एक कप कॉफी खरीदने आई थी और यहाँ फंस गई। इस समय उन्हें आखिरकार उस आदमी की याद आई जो काफी समय से शौचालय से बाहर नहीं आया था, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था और खुल नहीं रहा था। वेटर ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ और स्थिति गंभीर दिखने लगी। सूट पहने हुए आदमी ने सीधे अपनी पिस्तौल निकाली और दरवाजे का ताला गोली मारकर तोड़ दिया। इस समय वह आदमी पहले से कमोड कमरे के शौचालय पर लेटा हुआ हाँफ रहा था। उन्हें लगा कि उसने ड्रग्स ली है और उसे नशा चढ़ा है, इसलिए उन्होंने उसे पहले बाहर निकालने का फैसला किया। लेकिन सोफी ने ध्यान दिया कि जमीन पर एक इंजेक्शन सीरिंज पड़ी थी और उस आदमी के कानों से लगातार खून बह रहा था। ठीक इसी समय दरवाजे के बाहर एक बख्तरबंद गाड़ी आर्मर्ड व्हीकल आकर रुकी। सभी लोगों को लगा कि वे उन्हें बचाने आए हैं और वे दरवाजे पर लगातार हाथ हिलाकर चिल्लाने लगे। हालांकि अजीब बात यह थी कि उन पूरी तरह से हथियारों से लैस सैनिकों ने उन्हें कोई सहायता नहीं दी, बल्कि बार के दरवाजे पर एक एक करके टायर रख दिए और फ्लेम थ्रोवर आग फेंकने वाले यंत्र से टायरों में आग लगा दी और फिर तेजी से वहां से चले गए। लेकिन ठीक इसी समय टीवी पर खबर आने लगी कि बार में आग लग गई है। हमारे दमकल विभाग ने उस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया है। तब जाकर लोगों को समझ आया कि यह गोलीबारी के मामले को छुपाने के लिए जानबूझकर लगाई गई आग थी। जब वे गुस्से और असंतोष से भरे हुए थे, तभी शौचालय के अंदर का आदमी आखिरकार बाहर आया। वह पूरी तरह से सूजा हुआ था। उसकी दोनों आंखें 2 बल्बों की तरह चमक रही, जैसे वह किसी भयानक बीमारी से संक्रमित हो। इसके बाद वह आदमी भारी कदमों से जमीन पर गिर गया और उसने मरने से ठीक पहले एक आखिरी वाक्य कहा, मुझे बिल्कुल मत छूना, और वह दम तोड़ गया। दाढ़ी वाले आदमी ने उसका फोन उठाया और पाया कि वह एक सैन्य अधिकारी था और उसके फोन में अफ्रीका में खींची गई कई तस्वीरें थीं। लोगों ने अंदाजा लगाया कि वह आदमी शायद इबोला वायरस से संक्रमित था और इसके प्रसार को रोकने के लिए सरकार बार से बाहर निकलने वाले लोगों को मार रही थी। दाढ़ी वाले आदमी ने मदद बुलाने के लिए अधिकारी के फोन का उपयोग करने की तैयारी की। वेटर मरने से पहले अपनी पत्नी को एक फोन करना चाहता था। बहस के दौरान दोनों कुर्सी से गिर गए। इसी समय बार की मालकिन ने सबको बताया कि जो कोई भी इस फोन के संपर्क में आया है, उसके वायरस से संक्रमित होने की संभावना है। इसके तुरंत बाद लाश और फोन के संपर्क में आए लोगों को एक साथ अलग कर दिया गया। क्योंकि सूट वाले आदमी के पास पिस्तौल थी, इसलिए बाकी लोगों की भी उसके आदेश मानने के अलावा कोई हिम्मत नहीं हुई। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि मालकिन के इस फैसले के कारण उन तीनों को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। वायरस के संपर्क में आए कुछ लोगों को क्वारंटाइन अलग करने के लिए सूट वाले आदमी ने बंदूक की नोक पर उन्हें तहखाने बेसमेंट में जाने के लिए मजबूर किया, लेकिन आला बेघर आदमी नीचे नहीं जाना चाहता था। चतुर मालकिन ने सिर्फ एक बोतल शराब देकर उसे आसानी से मान लिया। इस प्रकार 5 जीवित लोग और एक वायरस से संक्रमित संदिग्ध लाश उस अंधेरे और नम तहखाने में रहने लगे। जल्द ही एक अमीर महिला को बंद जगह का डर, क्लॉस्ट्रोफोबिया होने लगा। इसके तुरंत बाद उसकी सांसें तेज होने लगीं। वेटर ने उसे शांत करने की कोशिश की,
लेकिन वह अमीर महिला जिद पर अड़ी रही और तहखाने के निकास द्वार को पीटने लगी। एक लापरवाही के कारण उसने शराब की बोतलों से भरे एक पूरे बक्से को पलट दिया और साथियों ने जल्द ही ध्यान दिया कि बिखरी हुई शराब बहुत जल्दी गायब हो गई। दाढ़ी वाले आदमी ने तब ध्यान दिया कि यहाँ एक भूमिगत जल निकासी का रास्ता, ड्रेनेज आउटलेट भी था। उसकी दुर्गंध से वे लगातार पीछे हटने लगे, लेकिन आवारा आदमी को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने बची हुई शराब की बोतल से परीक्षण किया और पाया कि पानी ज्यादा गहरा नहीं था, इसलिए वो गटर के रास्ते बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए छेद पार करने की तैयारी करने लगा। जब उसने अपने कपड़े उतार दिए और केवल पैंट में रह गया, तब जाकर लोगों को पता चला कि वह गटर से भी ज्यादा बदबूदार था। इसके तुरंत बाद उसने सोयाबीन के तेल की एक बाल्टी उठाई और अपने ऊपर उड़ेलने लगा। लेकिन कौन जानता था कि छेद का मुहाना बहुत छोटा था और आवारा आदमी का वह गठीला शरीर बिल्कुल भी नीचे नहीं जा पा रहा था। वेटर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे नीचे की ओर दबाया और पास खड़े दाढ़ी वाले आदमी ने भी उसे जोर से लात मारी, जिससे वह दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। आखिरकार कोई रास्ता न होने पर उसे हार माननी पड़ी। लेकिन ठीक उसी समय जब लोगों ने उसे वापस ऊपर खींचने का फैसला किया, तो वह आवारा आदमी एक गमले में लगे पौधे की तरह फंस गया था। उसे हिलाना भी नामुमकिन था। ठीक इसी समय ऊपर से कुछ गोलियों की आवाजें सुनाई दी, जिससे डरकर उसकी आगे हिलने की हिम्मत नहीं हुई। पकड़े जाने से बचने के लिए दाढ़ी वाले आदमी ने तहखाने की बत्तियां बुझा दी। इसके तुरंत बाद तहखाने के दरवाजे की दरार से सफेद धुएं के गुबार आने लगे। दरार के माध्यम से देखने पर पता चला कि बाहर भयंकर आग लग चुकी थी। आखिरकार उन्होंने उसे ऊपर खींच लिया। इस समय उस अमीर महिला ने फिर से जान जोखिम में डालने वाली हरकत शुरू कर दी। वह तहखाने का मुख्य दरवाजा खोलने चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी हथेली जलकर भुन गई। अच्छी बात यह थी कि सोफी ने थोड़ी मेडिकल की पढ़ाई की थी। उसने एक साफ टिश्यू पेपर से उसकी साधारण पट्टी कर दी। आधे घंटे के बाद ऊपर सब कुछ शांत हो चुका था। दाढ़ी वाले आदमी ने तब झाड़ू के डंडे का उपयोग करके दरवाजे की दरार को खोला। बाहर सब कुछ जलकर राख हो चुका था, लेकिन कोई लाश नहीं दिखी। साथ ही सफेद कोट पहने कुछ लोगों ने मुख्य दरवाजे को पूरी तरह से बंद सील कर दिया था। इसके तुरंत बाद बाकी सभी लोग ऊपर आ गए। दाढ़ी वाले आदमी ने मौका पाकर चुपके से बंदूक छुपा ली। बारटेंडर को जमीन पर मालकिन की गिरी हुई अंगूठी भी मिल गई। इससे यह साफ हो गया कि वे तीनों गोलीबारी में मारे जा चुके थे। वह सीधे मुख्य दरवाजे से बाहर भागना चाहता था, लेकिन उसके साथियों ने उसे वापस खींच लिया और कहा कि यह मूर्खतापूर्ण व्यवहार सभी की जान ले लेगा। हालांकि जब हर कोई असमंजस में था, तभी अचानक एक कंपन की आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा का पीछा करते हुए सोफी को एक पतीले के ढक्कन के नीचे अधिकारी का फोन मिला। इस समय सभी को फिर से जीने की उम्मीद दिखाई दी। चार्ट रिकॉर्ड को खंगालने पर उन्होंने पाया कि अधिकारी भागने से पहले अपने साथ वैक्सीन टीका लेकर आया था। लेकिन साथ ही सोफी ने एक सवाल भी उठाया कि अगर वैक्सीन उपलब्ध थी तो सरकार लोगों को क्यों मार रही थी। इसलिए उसे संदेह हुआ कि वैक्सीन अभी परीक्षण के चरण में थी। ज्यादा सोचने का समय नहीं था। सबसे जरूरी काम अधिकारी द्वारा लाई गई वैक्सीन को खोजना था। बारटेंडर ने अधिकारी के शरीर की तलाशी ली। अरे 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 अरे, शुरुआत में वो थोड़ा हावी रहा, लेकिन जल्द ही पासा पलटने लगा। आवारा आदमी पूरी तरह से मजबूत मांसपेशियों वाला था। उसने दाढ़ी वाले आदमी को इतना पीटा कि वह हिल भी नहीं पा रहा था और उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसने बंदूक उठा ली और तुरंत ही बातचीत की कमान अपने हाथ में ले ली। जमीन पर पड़ी वैक्सीन को देखकर बारटेंडर उसे उठाना चाहता था। आवारा आदमी ने उसे सीधे एक घूंसा मारा, जिसके परिणाम स्वरूप वैक्सीन सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गई और वह अमीर महिला चुपके से तहखाने में चली गई।